चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस पर सवाल उठा दिए। कहा, यह ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने रिमार्क्स किए, जब पहले से कानून मौजूद था तो ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा। इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाईकोर्ट को काबिल एहतराम कहने से रोक दिया। कहा, पार्लियामेंटेरियंस और जजेस को काबिल एहतराम कहा जा सकता है, अदलिया और पार्लियामान को नहीं। अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिल के बात कर लेते तो मामला फौरी हल हो जाता। लाहौर हाई कोर्ट ने जज को हिरासत करने पर कार्रवाई शुरू कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा के खतूत पर डीएसपी, आरओ, सीटीडी और मुतालिका एसएचओ से जवाब तलब। तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस भी जारी। अज खुद नोटिस की समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में भेज दिया, जो 27 जून को समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एटीसी जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट को इरसाल करने की हिदायत भी कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो जरदारी सीनियर पीपी रहनुमाओं के वफ्द के हमरा आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को विफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ देंगे। विफाकी बजट की मंजूरी के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर का दौरा करेंगे। बड़ी ईद की तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट भी बड़ी बुलंदियों पर। हिस्सेस बाजार में जबरदस्त तेजी। हंडर इंडेक्स मुल्की तारीख में पहली बार 78,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 78,214 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इस्तेहकाम। 278 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज आज से होगा। हुकूमत 29 जून को ऐवान से बजट पर मंजूरी हासिल करेगी। इजलास स्पीकर की ज़ेरे सदारत आज शाम 5 बजे शुरू होगा। बजट पर बहस एक हफ्ता जारी रहेगी। फाइनेंस बिल 2024-25 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। पीटीआई का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का फैसला। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने आज इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली इजलास में लोड शेडिंग और दीगर इशूज पर आवाज उठाने का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बंदिश से अवाम का जीना दूभर हो गया। विफाकी हुकूमत जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कर रही है। इजलास में तमाम अपोजिशन अरकान को शिरकत की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के ग्रिड स्टेशंस की हिफाजत की यकीन दहानी पर विफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला को बैठ कर बातचीत की दावत दे दी। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की 48 घंटों में बैठक तय। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का मोहसिन नकवी को खत। केपी में बिजली तनसीबात की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मदद मांग ली। बलूचिस्तान का बजट 22 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती बजट पर इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों से आज आखिरी मुशावरत करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 850 अरब रुपए होगा। अवाम दोस्त बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाकी तर्ज पर बढ़ाई जाएंगी। स्कूलों से बाहर बच्चों की तालीम के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेरे सदारत इजलास। सालाना बजट 2024-25 पर आम बहस की जाएगी। बहस का आगाज अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर करेंगे। आइंदा 4 रोज तक इजलास में बजट पर बहस की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया की बसों में चेकिंग। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां इख्तिताम को पहुंची। परदेसी आबाई इलाकों से वापस आने लगे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों की रौनकें बहाल। लारी अड्डों पर रश बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद उल अज़हा के बेहतरीन इंतजामात पर बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश। कहती हैं, पंजाब के हर शहर हर गाँव को साफ सुथरा देखना चाहती हूँ।
सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस मंसूबे का आगाज। सूबे के अवाम की सिक्योरिटी के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेफ सिटी KS4 प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सिंध के 40 टोल प्लाजा पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब किया गया है। 400 जदीद कैमरों की मदद से सड़कों की निगरानी होगी। नए निज़ाम के तहत सिंध पुलिस को जराइम पेशा अनासिर को पकड़ने में आसानी होगी। एक तरफ गर्मी तो दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग। मुल्क भर में तलब बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5319 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची से पेशावर तक बिजली की तवील बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक हो गया। कराची से पेशावर तक मुल्क भर में मुजाहिरे। बिजली इतनी काम आती है कि दिन में बंदा बैठ भी नहीं सकता, कोई कारोबार भी नहीं है। बिजली के टैक्स इतने लगा दिए हैं कि हम सैलरी से निकालना मुश्किल हो जाता है। लोड शेडिंग इतनी हो रही है, 19,000 बिल आ गया है। हुकूमत कहती ईद लाइट नहीं जाएगी, फिर लाइट जा रही है। पहले से उन्होंने तरतीब ऐसी बना रखी है, इससे पहले भी ये काम हुआ था, कल भी ये हुआ था, आज भी ये हो रहा है। फर्स्ट टाइम भी लाइट चली जाती है, सेकंड टाइम भी चली जाती है। और लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि सारा दिन गर्मी में मर मर के बुरा हाल हो जाता है। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। सियालकोट और हाफिजाबाद में बारिश ने मौसम बदल दिया। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसे। डस्का, पसरूर, चविंडा और बडियाना में भी बारिश। कई इलाकों में बारिश शुरू होते ही बिजली गायब। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी का आगाज आज होगा। सिविल एविएशन के मुताबिक आज 4 मुख्तलिफ शहरों में 7 हज परवाजों से 1200 हुज्जाज कराम वतन पहुंचेंगे। हुज्जाज की वतन वापसी के लिए हज फ्लाइट ऑपरेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगा।